कभी किसी मुस्कुराते हुए लड़के से मत पूछना तू खुश है, क्योंकि उसके पीछे छिपा होता है एक ऐसा जख्म जो सिर्फ वो खुद ही महसूस करता है। शाम का वक्त था। आसमान धीरे धीरे सुनहरा होता जा रहा था। काम से लौटते हुए लड़के की आंखों में थकावट नहीं, बस एक शांत धैर्य था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में बहुत कुछ था जो कभी किसी को बताया नहीं। नाम था उसका विक्रम, एक छोटे से शहर का लड़का जिसकी आंखों में कभी बहुत बड़े सपने थे। वो चाहता था कि कुछ ऐसा करे जिससे लोग उसे याद रखें। कलाकार बनना चाहता था, स्टेज पर तालियों की गूंज सुनना चाहता था, कैमरे के सामने खड़ा होकर अपनी पहचान बनाना चाहता था। लेकिन फिर जिंदगी ने उसका हाथ खींच लिया। जब घर में बाप की तबीयत बिगड़ी, माँ की आंखों में चिंता उभर आई और छोटे भाई की स्कूल फीस अटकने लगी, तब विक्रम ने अपनी फाइल बंद की, अपने ऑडिशन शेड्यूल रद्द किए और शहर छोड़ दिया। उसने सपनों की जगह जिम्मेदारियों को पकड़ लिया। अब वो एक फैक्ट्री में काम करता है। सुबह 6 बजे उठता है, नाश्ता करता है नहीं, बस माँ की दवाई और बिजली का बिल याद रखता है। हर महीने तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेज देता है। खुद के लिए कभी कोई नया फोन नहीं खरीदा, कोई ब्रांडेड शर्ट नहीं पहनी। दोस्तों की पार्टियों से दूर रहता है, क्योंकि हर खर्च के पहले वो खुद से पूछता है, क्या ये पैसे माँ की दवा से ज्यादा जरूरी हैं? लोग कहते हैं, विक्रम तू बदल गया है। पहले तू कितना हंसता था, कितना मस्त रहता था, अब तू हमेशा चुप रहता है, अकेला रहता है। उन्हें क्या पता, वो अब चुप इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक जंग चल रही है। एक लड़ाई जिसमें उसका कलाकार वाला सपना रोज हार जाता है और बेटा वाला फर्ज जीत जाता है। कभी कोई उससे पूछता, कैसा चल रहा है सब? वो मुस्कुरा कर कहता, सब ठीक है। लेकिन वो ठीक नहीं था। रात को जब वो अकेला अपने कमरे में होता, कमरे की दीवारों पर माँ की फोटो देखता, छोटे भाई की स्कूल यूनिफॉर्म की तस्वीर देखता, तो खुद से पूछता, मैं कब आखिरी बार अपने लिए कुछ किया था? वो लड़का अब शॉपिंग मॉल में नहीं जाता, थिएटर नहीं जाता, चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे नहीं मारता। अब वो घर की दवा लिस्ट चेक करता है, गैस का सिलेंडर कब खत्म होगा इसका अनुमान लगाता है और ईएमआई की तारीख याद रखता है। एक दिन उसकी माँ ने फोन पर कहा, बेटा तू अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा? तू हंसता क्यों नहीं? विक्रम हंसा, पर वो हंसी रुक रुक कर आई। उसने कहा, बस बड़ा हो गया हूं माँ, अब सपने देखने का वक्त नहीं है, निभाने का है। माँ रो पड़ी, पर विक्रम नहीं रोया। वो नहीं रोता था। उसकी आंखें अब सूखी हुई थीं। उसमें अब आंसू नहीं, एक दृढ़ता थी, क्योंकि उसने खुद से एक वादा किया था, जब तक माँ की दवा, भाई की फीस और घर का राशन समय पर आता रहेगा, तब तक मैं ठीक हूं। कभी कभी ऑफिस में कोई कह देता, चलो विक्रम आज मूवी देखने चलते हैं। वो मुस्कुरा कर कहता, मेरे पास थोड़ा काम है। पर सच्चाई ये थी कि उसके पास मूवी का टिकट खरीदने लायक पैसे थे, पर वो पैसे उसके दिल ने खर्च करने से मना कर दिए। वो पैसे शायद अगले हफ्ते माँ के खून की जांच में लगने वाले थे। उसने खुद को जीना छोड़ दिया था ताकि घर वाले चैन से जी सकें। एक बार एक लड़की आई थी उसकी जिंदगी में। नाम था उसका साक्षी। उसे विक्रम की आंखों की गहराई पसंद थी, उसकी खामोशी में छुपी आवाज पसंद थी। पर विक्रम ने धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। साक्षी ने पूछा, तू मुझसे दूर क्यों हो गया विक्रम? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुझे वो सब नहीं दे सकता जो तू डिजर्व करती है। मेरे पास देने को सिर्फ खामोशी है, थकावट है और फर्ज हैं। प्यार के लिए मेरे पास वक्त नहीं बचा। साक्षी चली गई। विक्रम ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब अपने दिल से भी बहस नहीं करता था। वो लड़का जिसने कभी स्टार बनने के सपने देखे थे, अब स्टार की जगह बिजली के बल्बों की चमक में सुकून ढूंढता है। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता है तो उसके कानों में घर वालों की हंसी गूंजती है। वो खुद नहीं हंसता, पर उनकी हंसी सुनकर लगता है, शायद मैं कुछ ठीक कर रहा हूं। वो लड़का आज भी जिंदा है, लेकिन वो सिर्फ सांसें लेता है। असली जीना तो शायद उसी दिन खत्म हो गया था जब उसने अपना सपना एक पुराने बक्से में बंद कर दिया था। उसे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, ना कोई तारीफों के पुल बांधेगा, पर एक दिन जब उसका छोटा भाई ऑफिसर बनेगा, जब माँ को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और जब घर की छत बारिश में टपकेगी नहीं, तब शायद विक्रम की आत्मा खुद से कहेगी, शाबाश बेटा, तू हार कर भी जीत गया। और अगर आप भी किसी ऐसे बेटे, भाई या इंसान को जानते हैं
जो अपने सपनों को मारकर अपनों के लिए जी रहा है, तो ये वीडियो उसी को समर्पित है। ये वीडियो देखने के बाद एक बार रवि मामा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ लाते हैं जो सीधा दिल तक जाती हैं।